स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। तो आखिरकार अक्षय कुमार के फैंस का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। 6 साल के लंबे समय के अंतराल के बाद फिल्म केसरी का सीक्वल केसरी 2 आ चुका है। पर इस बार अक्षय कुमार केसरी की तरह पगड़ी और पीली पोशाक में नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर वो काले कोट में दिखने वाले हैं। जी हाँ, केसरी के मेकर्स ने फिल्म के इस दूसरे पार्ट की कहानी को पहले पार्ट से बिल्कुल अलग कर दिया है। जहां केसरी में अक्षय कुमार 21 सरदारों की फौज के साथ मुखिया का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें वह 10,000 अफगानियों से पूरी शिद्दत के साथ आखिरी सांस तक लड़ाई करते हैं। तो वहीं केसरी 2 की बात करें तो वह एक वकील का रोल निभाते हुए दिखेंगे। आपको बता दें कि दरअसल यह कहानी 1919 में शुरू हुई थी। जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है ये कहानी, जो उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही अगर आप बात करें कास्ट की, तो वह भी केसरी से बिल्कुल अलग नजर आने वाली है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म का सिर्फ नाम एक है, बल्कि सब कुछ बदला हुआ है। केसरी फिल्म का इस केसरी 2 से कोई दूर दूर तक नाता नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल ये तो हुआ दोनों फिल्मों का कंपैरिजन। पर अगर केसरी 2 पर आए तो शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों और कुछ साइट्स पर हर जगह से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी हाँ, और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां अब तक 3 दिन में ही फिल्म की करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर आ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। साथ ही अब अगर IMDb की रैंकिंग को देखें तो वहां पर भी केसरी का जलवा नजर आ रहा है। IMDb की ओर से फिल्म को 10 में से 8.6 की रेटिंग दी गई है, जो साफ बता रही है कि फिल्म में कुछ तो बात है। शायद यही कारण रहा है कि अब तक बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छी खासी नजर आ रही है। खैर, ये अब तक तो हुई इधर उधर की बातें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिल्म केसरी 2 की स्टोरी की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसे एक देशभक्ति फिल्म भी कहा जा सकता है, जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटनाओं को दिखाती है। कहानी के सेंटर में वकील की शंकरन नायर हैं, जिन्होंने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में घसीटा था। वह इस सच्चाई को उजागर करना चाहते थे कि यह हत्याकांड गलती से नहीं बल्कि जानबूझ करके किया गया था। ये एक नरसंहार था। तो खैर, अब आगे फिल्म रिव्यू पर आए तो फिल्म में जिस सी शंकरन का लीड रोल अक्षय कुमार निभा रहे हैं, उन्हीं सी शंकरन नायर के पोते रघु पालात और पुष्पा पालात की लिखी किताब द केस दैट शुक द एम्पायर से इस फिल्म की प्रेरित किया गया। तो वहीं इस फिल्म की कहानी पर आए तो करण सिंह त्यागी और अमृतपाल बिंद्रा ने इसको लिखा है। दोनों ने अपनी कहानी के जरिए कैंपशन, एंगर और रोमांच पैदा करने का काम किया है। फिल्म में जलियांवाला बाग हत्याकांड रिक्रिएशन आपके दिल को भीतर तक छू जाएगा। फिल्म देखते हुए अन्याय के खिलाफ आपका जो गुस्सा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और फिर इसके बाद की कानूनी लड़ाई आपको बांधे रखेगी। हालांकि इन सब के अलावा जो एक चीज़ है फिल्म के अगेंस्ट जाती है, वो ये है कि शुरुआत में कहानी की रफ्तार थोड़ी आसमान पर है। खासकर श्री शंकरन नायर यानी अक्षय कुमार द्वारा क्रांतिकारी कृपाल सिंह यानी कि जयप्रीत को दोषी ठहराने में मदद करने और जनरल रेजिनॉल्ड डायर साइमन पेल्से के खिलाफ मुकदमेबाजी के दौरान। लेकिन कहानी का आकर्षण तब चरम सीमा पर पहुंचता है जब उनका सामना एंग्लो इंडियन वकील नेविल मैकनेले आर माधवन जैसे भयंकर प्रतिद्वंदी से होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन डिजाइनर रीता घोष का भी एक बड़ा रोल यहाँ पर है, जिन्होंने आज़ादी से पहले के भारत को पर्दे पर बड़ी ही प्रामाणिक ढंग से उकेरा है। देवोजीत रे की सिनेमाटोग्राफी, करण सिंह त्यागी का डायरेक्शन और ट्रीटमेंट, यह सब आपको पूरे 2 घंटे 15 मिनट तक बांधे रखता है। कंपोजर शाश्वत सचदेव ने ओ शेरा गाने और अजीम दायनी ने बैकग्राउंड स्कोर से कहानी में रोमांच के रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है। केसरी चैप्टर 2 की कहानी में ब्रिटिश हुकूमत के भीतर भ्रष्टाचार, भारतीयों को लेकर उनकी घृणा और बढ़ती क्रांतिकारी भावना को बिना अति नाटकीय हुए दिखाया है। हालांकि श्री शंकरन नायर का पहले तो क्राउन के प्रति वफादार होने और फिर एक राष्ट्रवादी के रूप में बदलने को दिखाया गया है। मेकर्स ने जरा जल्दबाजी जरूर की है, पर अब अगर एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार ने पर्दे पर श्री शंकरन नायर के किरदार को बाखूबी निभाया है। उनका अंदाज साहसी है और रोमांचक भी है। दूसरी ओर आर माधवन भी उतने ही दमदार हैं। उन्होंने गजब की इंटेंस एक्टिंग की है। शंकरन की साथ ही वकील दिलरीत गिल और इस कानूनी लड़ाई में उत्प्रेरक की भूमिका में अनन्या पांडे भी प्रभावशाली लगी हैं।
वह अपने किरदार में सच्चाई और घबराहट दोनों का बेहतरीन मिश्रण लेकर लाती हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा लेना, अदालत में पहली बार आने वाली एक महिला की झिझक से आक्रामक जिहर करने वाली वकील तक अनन्या के किरदार का ग्राफ व्यापक है। जनरल डायर के रोल में साइमन पेस्ले डे असली खलनायक लगे हैं। उनका विशेष रूप से जिक्र बनता है। बचपन में हकलाने के लिए तंग किए जाने वाले ट्रॉमा से लेकर अपने पिता से विरासत में मिली भारतीयों के लिए घृणा, साइमन पेस्लो ने हर अंदाज को बड़े प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा है। कृष्ण राव भी परगट सिंह के किरदार में छाप छोड़ते हुए नजर आ रहा है। नरसंहार में अपनी मां और बहन को खोने वाले युवा और बहादुरी से इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले दिलेर के रूप में वह ध्यान खींचते हैं। तो ये थी फिल्म की पूरी कहानी, उनके कैरेक्टर्स की एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हमने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया है, पर बारी है अब आपकी। हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि क्या अब आप फिल्म देखने जा रहे हैं या आप पहले से देखकर आ चुके हैं। साथ ही कैसी लगी स्टोरी, कैसा लगा हमारा वीडियो और क्या फिल्म हाल ही में रिलीज हुई जाट से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।